हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है पी ब्लॉक का तत्व का 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपके 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको तैयार करके ही जाना है। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अस्थायी है। अब यहाँ पे दिया गया है कि ASH3, यहाँ पे SbH3, यहाँ पे PH3, यहाँ पे NH3। अब इसमें से आपसे पूछा गया कि कौन है भैया जो सबसे अधिक अस्थायी है। तो आपको पता है कि इसमें सबसे अधिक अस्थायी तो भैया क्या है, एमीन है ना। क्या है, एमोनिया है, मतलब NH3 है अमोनिया, जो क्या है भैया। तो इसको कैसे आप कहेंगे भैया कैसे अस्थाई है। तो इसको अस्थाई बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला तो इसका ये है कि जो क्या होता है क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के तीन जो क्या होते हैं, तीन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है, वो हाइड्रोजन से क्या होते हैं, बंधे हैं कि नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं तीनों से इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, मतलब एक हाइड्रोजन तीन इलेक्ट्रॉनों को 3 हाइड्रोजन ले लिया है। इसीलिए सबसे अधिक अस्थाई क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि तीनों इलेक्ट्रॉन जो क्या हो नाइट्रोजन है उसके तीनों इलेक्ट्रॉन को ये 3 हाइड्रोजन ले लिए हैं एक एक करके, इसलिए ये सबसे अधिक अस्थाई हो जाएगा। क्योंकि ये दूसरे से क्रिया करेगा ही नहीं, क्योंकि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बचेंगे तब तो क्रिया करेगा ना। तो आशा करते हैं आप समझ गए हैं, ये पूरी तरीके से अस्थाई है। ठीक है, अगला आता है दूसरा कि भैया निम्नलिखित में से किसकी क्या अभिक्रिया में फास्फोरस से फास्फीन बनता है। मतलब निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से फास्फोरस से फास्फीन बनता है। अब यहाँ पे दिया गया है HCl से या NHO से, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या कार्बन से, या सल्फर डाइऑक्साइड से। तो याद रखें भैया कि क्या होता है, जो NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही क्या होता है, फास्फोरस से फास्फीन बनता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया है कि SO2 अणु, मतलब SO2 जो अणु है, SO2 अणु से सल्फर परमाणुओं की संकरण है। देखिए संकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर सीख लीजिएगा कि संकरण कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि SO2 मतलब SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसमें कहा गया कि सल्फर की केवल सल्फर परमाणु जो है उसका संकरण कितना होगा। तो याद रखेंगे भैया कि क्या होता है, sp2 इसका संकरण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का जो संकरण होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। अब संकरण बिल्कुल याद करके ही आपको जाना, मतलब क्या सीख जाना है कि किस प्रकार संकरण निकाला जाता है, क्योंकि ये हर बोर्ड एग्जाम में भैया पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन तो आपको बहुविकल्पीय में मिल जाएगा। अगला आता है कि किस उपकरण में H2S का निर्माण होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन इसी प्रकार बड़े करके दिया गया था, तो इसको आपको याद रखना है भैया कि जो आयरन सल्फाइड पर क्या होता है, आयरन सल्फाइड के तनु H2SO4 के से क्रिया कराकर, मतलब क्या होता है कि जो क्या होता है आयरन सल्फाइडों में H2SO4 से क्रिया कराया जाता है, तो ये क्या होता है, H2S का निर्माण होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये सल्फर। अगला आता है सल्फर से, हाँ ठीक है, सल्फर से। अगला आता है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। अब भैया हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, क्या वायु है। यहाँ पे लिखा गया वायु। यहाँ पे जो क्या होता है मोनोजाइट जो रेत होता है वो रेडियम है, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो क्या होता है मोनोजाइट रेत होता है, इससे सबसे ज्यादा हीलियम प्राप्त किया जाता है। और सबसे ज्यादा हीलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हीलियम का तो बहुत जगह उपयोग किया जाता है, परंतु याद रखेंगे दोस्तों सबसे ज्यादा तो उपयोग किया जाता है जो क्या होते हैं हवाई जहाज के जो क्या होता है टायरों में इस हीलियम का उपयोग किया जाता है। क्योंकि भैया क्या होता है, सबसे पहला तो ये बहुत ही हल्की गैस होती है। दूसरा कि भैया ये क्या करता है, आग को बुझाने में भी, जो कहीं आग लग जाती है तो उसको बुझाने में भी क्या, मतलब बुझाने में भी क्या हीलियम का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि भैया ये क्या करेगी, वहां पे ये अक्रिय गैस है ना, तो ये क्या कर देगी, वहां के एरिया को अक्रिय कर देगी। ठीक है, निष्क्रिय कर देगी, जिसके कारण वहां पे जो आग होगी वो बुझ जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आप
समझ गए होंगे। अगला आता है भैया कि यहाँ पे कहा गया है कि जो क्या है XeF4 है, इसमें जेनॉन मतलब Xe का परमाणुओं का संकरण है। देखिए संकरण हर जगह पूछा जा रहा है ना, तो संकरण 2 हमने एग्जाम्पल लिए हैं कि अब जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल से आपसे पूछा जाए, संकरण आपको निकालना सीखना है कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहां से याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि sp3, यहाँ पे लिखा गया है sp3d, यहाँ पे sp3d2, यहाँ पे dsp3। तो याद रखेंगे भैया कि sp3d2 जो होता है उसमें भैया क्या होता है, जेनॉन परमाणु का संकरण होता है। किसमें भैया, तो क्या होता है XeF4 में। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। ज्यादातर ये दोनों पूछा गया था, तो आप इसको तो याद कर लीजिएगा, ऑप्शन में दिया गया है, परंतु आप निकालना सीख लेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। यदि आपके पास समय हो तो निकालना जरूर सीखिएगा। अगला आता है कि जो क्या होता है फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, मतलब जो क्या होता है फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि -1 होता है। किसकी भैया, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या। आप कहेंगे कैसे, तो भैया हमने बताया था ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने का ट्रिक हमने दिया था। ट्रिक्स के माध्यम से पूरे बहुत से ऐसे तत्व जैसे कि 20-25 का एग्जाम्पल देखा आपको समझाया गया था। तो आशा करते हैं कि आप उसको देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो केवल आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल लिखिए कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखें ब्रदर सर, आपको तुरंत वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर, वहां से आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तब जाकर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपका ही फायदा होने वाला है। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि अभी जितने भी अपलोड किए जाएंगे वीडियो जो इंपॉर्टेंट है वो सभी आपके पास तुरंत लिंक पहुंचेगा। उससे आप कुछ भी अगर पढ़ लिए तो भैया कुछ ही आपसे मतलब थोड़ी सी यदि समय देकर आपको कुछ नंबर मिल जाता है तो क्या दिक्कत है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमारा भी सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं भैया कि क्लास 10th हो या क्लास 12th उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन मिल जाए और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को पढ़ सकूं। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, या जिनको नहीं पता कि किस प्रकार ढूंढे वहां पर उनके लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। और मान लेते हैं आपको क्लास 10th का पढ़ाई करना है, क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए कि क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, और मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पर। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।